याजूज और माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये दो बड़े और बेहद खूंखार इंसानी कबीले थे जो अपने आसपास के लोगों पर अत्याचार करते और इंसानी बस्तियों को तबाह कर देते थे। कुरान की आयतों, तौरात की बातों और ऐतिहासिक तथ्यों से पता चलता है कि ये लोग उत्तरी पूर्वी एशिया में रहते थे और अपने वहशी हमलों की वजह से एशिया के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में तबाही मचाते थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इनका इलाका मास्को और तोबुलस्क के आसपास था, जबकि कुछ का मानना है कि ये तिब्बत और चीन से लेकर आर्कटिक महासागर तक और पश्चिम में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। हजरत जुल्करनैन के द्वार में याजूज और माजूज के हमले बहुत खतरनाक हो गए थे। उन्हें रोकने के लिए जुल्करनैन ने दो पहाड़ों के बीच एक ऊंची और मजबूत दीवार, सद्दे जुल्करनैन, बनाई। इस दीवार का जिक्र कुरान की सूरह अल कहफ में है। जुल्करनैन की असली पहचान को लेकर उलमा में मतभेद है। कुछ लोग उन्हें सिकंदर ए आज़म मानते हैं, कुछ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और कुछ आधुनिक विचारक उन्हें ईरानी बादशाह साइरस महान कोरश बताते हैं, जो ज्यादा करीब ए क़ियास तर्क संगत माना जाता है। लेकिन अब तक कोई भी राय पूरी तरह से तय नहीं मानी जाती। कुरान कहता है कि जुल्करनैन एक ऐसा बादशाह था जिसे अल्लाह ने तमाम जरूरी साधनों और ताकत से नवाजा था। जब वो अपनी यात्राओं में एक पहाड़ी दर्रे तक पहुंचा, तो वहां की एक कौम ने, जिसकी जुबान समझ से बाहर थी, दुभाषिए के जरिए कहा कि याजूज माजूज इस जमीन में फसाद फैलाते हैं, हमारे और उनके बीच एक दीवार बना दो। जुल्करनैन ने लौह, लोहे और तांबे से एक ठोस और असली दीवार बनाई, जिससे फिलहाल याजूज माजूज का फितना दब गया। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये दीवार हमेशा नहीं रहेगी। जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो यह दीवार जमीन में मिला दी जाएगी। ये वादा कयामत के करीब याजूज माजूज के ज़ुहूर, प्रकट होने का है। अब सवाल है कि सद्दे जुल्करनैन कहाँ है? इस पर भी मतभेद है। अब तक दुनिया में ऐसी 5 दीवारें खोजी जा चुकी हैं जो अलग अलग बादशाहों ने बनाई थीं। सबसे मशहूर है चीनी दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, लेकिन वह लोहे और तांबे से नहीं बनी और न ही किसी पहाड़ी दर्रे में है। कि कफकाज, कॉक्सस के पहाड़ों में दरियाल नामक दर्रे में एक लोहे की पुरानी दीवार अब तक मौजूद है, जिसे कई लोग वहीं दीवार मानते हैं। हदीसों के अनुसार जब अल्लाह का हुक्म होगा तो याजूज माजूज हर दिन उस दीवार को खोदते हैं और कहते हैं, कल फिर आएंगे। दीवार फिर से वैसी की वैसी हो जाती है, लेकिन जब वो कहेंगे इंशा अल्लाह, तब वो दीवार को पार करने में कामयाब हो जाएंगे और दुनिया में भारी तबाही मचाएंगे, यहां तक कि इंसानों को भी खा जाएंगे। इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि मुसलमानों को तूर पहाड़ की तरफ ले जाएं, क्योंकि कोई भी याजूज माजूज से नहीं लड़ सकेगा। इस दौरान भुखमरी फैल जाएगी। फिर हजरत ईसा अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह उनकी गर्दनों में कीड़े डाल देगा, जिससे वो सब मर जाएंगे। उनकी लाशें पूरी जमीन को भर देंगी और बदबू फैलेगी। फिर हजरत ईसा दुआ करेंगे और अल्लाह ऊंट की गर्दन जैसे परिंदे भेजेगा जो उन लाशों को उठा ले जाएंगे। फिर एक बारिश होगी जो पूरी जमीन को धो देगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली आ जाएगी। कि हदीस में हजरत नवास बिन समान से रिवायत है कि याजूज माजूज का ज़ुहूर हजरत ईसा के जमीन पर मौजूद होने के बाद होगा, जिससे उन उलमा की बात गलत साबित होती है जो कहते हैं कि तातार, मंगोल, रूस, चीन या पश्चिमी कौमें ही याजूज माजूज हैं। याजूज माजूज का गलबा सिर्फ राजनीतिक नहीं होगा, बल्कि वो बर्बर कत्ल ओ गहारत और फसाद का तूफान होगा, और फिर एक झटके में अल्लाह के हुक्म से उनका खात्मा हो जाएगा।